आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय में सुनेंगे सुगम एवं सर्वोपयोगी ध्यान जो आपको बताए जा रहे हैं। आप अपनी रुचि के हिसाब से इसे कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। तो आइए स्वाध्याय शुरू करते हैं। स्वाध्याय शुरू करने से पहले माँ गायत्री का मंत्र कर लेते हैं। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबसे पहले प्रथम में चिकने पत्थर या धातु की सुंदर सी गायत्री प्रतिमा लीजिए। उसे एक सुसज्जित आसन पर स्थापित कीजिए। प्रतिदिन उसका जल, धूप, दीप, गंध, नववेद, अक्षत, पुष्प आदि मांगलिक द्रव्यों से पूजन कीजिए। इस प्रकार नित्य प्रति पूजन आरंभिक साधकों के लिए श्रद्धा बढ़ाने वाला, मन की प्रवृत्तियों को इस ओर झुकाने वाला होता है। साधक में अरुचि को हटाकर रुचि उत्पन्न करने का प्रथम सोपान यह पार्थिव पूजन ही है। मंदिरों में मूर्ति पूजन का आधार यह प्राथमिक शिक्षा के रूप में साधना का आरंभ कराना ही है। शुद्ध होकर पूर्व की ओर मुँह करके कुश के आसन पर पद्मासन लगाकर बैठिए। सामने गायत्री का चित्र रख लीजिए। विशेष मनोयोग पूर्वक उसकी मुखाकृति या अंग प्रत्यंगों को देखिए। फिर नेत्र बंद कर लीजिए। ध्यान द्वारा उस चित्र की बारीकियाँ भी ध्यान अवस्था में भली भांति परिलक्षित होने लगेगी। इस प्रतिमा को मानसिक साष्टांग प्रणाम कीजिए और अनुभव कीजिए कि उत्तर में आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। एकांत स्थान में सुस्थिर होकर बैठिए। ध्यान कीजिए कि निखिल नील आकाश में और कोई वस्तु नहीं है, केवल एक स्वर्णिम वर्ण का सूर्य पूर्व दिशा में चमक रहा है। उस सूर्य को ध्यान अवस्था में विशेष मनोयोग पूर्वक देखिए। उसके बीच में हंसारूढ़ माता गायत्री की धुंधली सी छवि दृष्टिगोचर होगी। अभ्यास से धीरे धीरे यह छवि स्पष्ट दिखने लगेगी। भावना कीजिए कि इस गायत्री सूर्य की स्वर्णिम किरण मेरे नग्न शरीर पर पड़ रही है और वे रोमकूपों में होकर प्रवेश हुई आभा से देह के समस्त स्थूल एवं सूक्ष्म अंगों को अपने प्रकाश में पूरित कर रही है। दिव्य तेज युक्त, अत्यंत सुंदर, इतनी सुंदर जितनी कि आप अधिक से अधिक कल्पना कर सकते हो। आकाश में दिव्य वस्त्रों, आभूषणों से सुसज्जित माता का ध्यान कीजिए। किसी सुंदर चित्र के आधार पर ऐसा ध्यान करने की सुविधा होती है। माता के एक एक अंग को विशेष मनोयोग पूर्वक देखिए। उसकी मुखाकृति, चितवन, मुस्कान, भाव भंगिमा पर विशेष ध्यान दीजिए। माता अपनी अस्पष्ट वाणी, चेष्टा तथा संकेतों द्वारा आपके मन क्षेत्र में नवीन भावों का संचार करेगी। शरीर को बिल्कुल ढीला कर दीजिए। आराम कुर्सी, मसनद या दीवार का सहारा लेकर शरीर की नस नाड़ियों को निर्जीव की भांति स्थिर कर दीजिए। भावना कीजिए कि सुंदर आकाश में अत्यधिक ऊंचाई पर अवस्थित ध्रुव तारे से निकलकर एक नील वर्ण की शुभ्र किरण सुधा धारा की तरह अपनी ओर चली आ रही है और अपने मस्तिष्क या हृदय में ऋतंभरा बुद्धि के रूप में तारतारिणी प्रज्ञा के रूप में प्रवेश कर रही है। उस परम दिव्य, परम प्रेरक शक्ति को पाकर अपने हृदय में सद्भाव और मस्तिष्क में सद्विचार उमड़ रहे हैं। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा उमड़ते हैं, वह ध्रुव तारा जो इस दिव्य धरा में प्रेरक है, सत्यलोकवासिनी गायत्री माता ही है। भावना कीजिए कि जैसे बालक अपनी माता की गोद में खेलता है और कीड़ा करता है, वैसे ही आप भी गायत्री माता की गोद में
खेल और कीड़ा कर रहे हैं। मेरुदंड को सीधा करके पद्मासन से बैठिए, नेत्र बंद कर लीजिए। भ्रू मध्य भाग से में शुभ्र वर्ण दीपक की लौ के समान दिव्य ज्योति का ध्यान कीजिए। यह ज्योति विद्युत की भांति क्रियाशील होकर अपनी शक्ति से मस्तिष्क क्षेत्र में बिखरी हुई अनेक शक्तियों का पोषण एवं जागरण कर रही है, ऐसा विश्वास कीजिए। भावना कीजिए कि आपका शरीर एक सुंदर रथ है, उसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूपी घोड़े जुते हैं। इस रथ में दिव्य तेजोमयी माता विराजमान है और घोड़े की लगाम उसने अपने हाथों में थाम रखी है। जो घोड़ा बिचकता है वह चाबुक से उसका अनुशासन करती है और लगाम झटक कर उसको सीधे मार्ग पर ठीक रीति से चलाने में सफल पथ प्रदर्शन करती है। घोड़े भी माता से आतंकित होकर उनके अंकुश को स्वीकार करते हैं। हृदय स्थान के निकट सूर्य चक्र में सूर्य जैसे छोटे प्रकाश का ध्यान कीजिए। यह आत्मा का प्रकाश है, इसमें माता की शक्ति मिलती है और प्रकाश बढ़ता है। इस बढ़े हुए प्रकाश में आत्मा के वस्तु स्वरूप की झांकी होती है। आत्म साक्षात्कार का केंद्र यह सूर्य चक्र ही है। ध्यान कीजिए कि चारों ओर अंधकार है, उसमें होली की तरह पृथ्वी से लेकर आकाश तक प्रचंड तेज जज्वालमान हो रहा है। उसमें प्रवेश करने से अपने शरीर का प्रत्येक अंग मन क्षेत्र से उस परम तेज के समान अग्निमय हो गया है। अपने समस्त पाप ताप विकार संस्कार जल गए हैं और शुद्ध सच्चिदानंद शेष रह गया है। इस प्रकार कुछ सुगम एवं सर्वोपयोगी ध्यान बताए गए हैं। यह सरल है और प्रतिबंध रहित भी है। इसके लिए किसी विशेष नियम की आवश्यकता नहीं होती है। शुद्ध होकर साधना के समय उनका करना उत्तम है। वैसे अवकाश के अन्य समयों में भी जब चित्त शांत हो तो इन ध्यानों में से अपनी रुचि के अनुकूल ध्यान किया जा सकता है। इन ध्यानों में मन को संयत एकाग्र करने की बड़ी शक्ति है। साथ ही उपासना का आध्यात्मिक लाभ भी मिलने से यह ध्यान दोहरा हित साधन करते हैं। आज के स्वाध्याय में सुनेंगे जप साधना। मनोमय कोश की स्थिति एवं एकाग्रता के लिए जप का साधन बड़ा ही उपयोगी है। इसकी उपयोगिता इससे निर्विवाद है कि सभी धर्म, मजहब, संप्रदाय इसकी आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। जप करने से मन की प्रवृत्तियों को एक ही दिशा में लगा देना सरल हो जाता है। कहते हैं कि एक बार एक मनुष्य ने किसी भूत को सिद्ध कर लिया। भूत बड़ा बलवान था। उसने कहा, मैं तुम्हारे बस में आ गया हूँ। ठीक है, जो आज्ञा होगी सो करूँगा। मुझसे बेकार नहीं बैठा जाता। यदि बेकार रहा तो आपको ही खा जाऊँगा। उस भूत ने ऐसा कहा। यह मेरी शर्त अच्छी तरह समझ लीजिए। उस आदमी ने भूत को बहुत काम बताए। उसने थोड़ी थोड़ी देर में सब काम कर दिए। भूत की बेकारी से उत्पन्न होने वाला संकट उस सिद्ध को बेहतर परेशान कर रहा था। तभी वह दुखी होकर अपने गुरु के पास गया। गुरु ने सिद्ध को बताया कि आंगन में एक बांस गाड़ दिया जाए और भूत से कह दो कि जब तक दूसरा काम न बताया जाया करे तब तक उस बांस पर बार बार चढ़ो और बार बार उतरो। यह काम मिल जाने पर भूत से काम लेते रहने की भी सुविधा हो गई और सिद्ध के आगे उपस्थित रहने वाला संकट हट गया। मन ऐसा ही भूत है जो जब भी निरर्थक बैठता है तभी कुछ न कुछ खुराफात करता है। इसलिए यह सब भी काम से छुट्टी पाए तभी इसे जप पर लगा देना चाहिए। जप केवल समय काटने के लिए नहीं है, वरन वह एक बड़ा ही उत्पादक एवं निर्माणात्मक मनोवैज्ञानिक श्रम है। निरंतर पुनरावृत्ति करते रहने से मन में उस प्रकार का अभ्यास एवं
संस्कार बन जाता है, जिससे वह स्वतः उसी ओर चलने लगता है। पत्थर को बार बार रस्सी की रगड़ लगने से उसमें गड्ढा पड़ जाता है। पिंजरे में रहने वाला कबूतर बाहर निकलने के लिए भी लौटकर उसी में वापस आ जाता है। पिंजरे में रहने वाला कबूतर बाहर निकाल देने पर भी लौटकर उसी में वापस आ जाता है। गाय को जंगल में छोड़ दिया जाए तो भी वह रात को स्वयं लौट आती है। निरंतर अभ्यास से मन भी ऐसा अभ्यस्त हो जाता है कि अपने दीर्घकाल तक सेवन किए गए कार्यक्रम में अनायास ही प्रवृत्त हो जाता है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।